48 बारातियों को किसने भेजा जेल? कसूर क्या था? सज धज करके बारात करने जा रहे थे और बारात में अच्छा कुछ खाने पीने को मिलता। तैयारी किया, तैयारी करने के साथ ही लग्जरी गाड़ियों से निकले बारात करने। अब अगर बारातियों को जाना है तो लड़के वालों को भी कुछ बारातियों की इच्छा का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी क्या करेंगे? अब तमाम जैसे युवाओं की बारात जाती है तो दूल्हे को एक काम सौंपते हैं बाराती, यानी उसके मित्र सौंपते हैं कि भैया बियर उयर का इंतजाम हो जाए और आर्केस्ट्रा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यार देखो फला फला की बारात में कैसा आर्केस्ट्रा था और जम करके नाचे थे। अब उसके बाद और क्या है? आज मेरे यार की शादी है। जब तक सड़क घेर करके नाचेंगे नहीं, दादा की सड़क है, पट्टा कराए हैं, तब तक तो बारात का मतलब है नहीं। लेकिन इससे अलग हट करके ऐसे मामलों में आप देखे होंगे डंडा रहता है कुछ बारातियों के हाथ में और घेर करके टाई वाई लगाए हैं और झूमते हुए सड़क पर। लगता है कि सड़क की असली मालिक यही है, आप हार्न देते रहिए, जाम लग जाएगा लेकिन नाचेंगे, पटाखे छूटेंगे, प्रदूषण की ऐसी की तैसी करेंगे। अब इस मामले में क्या हुआ है? 48 बाराती मदमस्त होकर के जा रहे थे बारात। विभिन्न बारातों से खोज खोज करके पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, मेडिकल परीक्षण कराया और भेज दिया जेल। जेल भी होगा, जुर्माना भी होगा, जमानत कराएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन बारातियों की जो दारू पी करके निकले थे। कोई अंग्रेजी पिया था, कोई ठर्रा पिया था, सभी को मिल ही जाता है। और ऐसी जगह दारू पिए थे जहां शराब प्रतिबंधित है। आप समझ गए होंगे हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर, जहां पुलिस ने शराबियों को पकड़ा। अब कई जगह तो ऐसे भी मामले आए हैं कि पकड़ने वाले जो पकड़े गए वो भी शराबी थे और जो पुलिस वाले पकड़े वो भी झूम रहे थे। ऐसा वीडियो भी जल्दी ही वायरल हुआ था। लेकिन पकड़ने वाली यहाँ पुलिस थी, पकड़ाने वाले शराबी थे जो विभिन्न बारातों में गए थे, जिनकी संख्या 48 बताई जा रही है। इसमें 7 शराब माफिया बताए जा रहे हैं जो कई बार पकड़े गए हैं। अब पहली बार पकड़े जाएंगे तो 5,000 तक जुर्माना होगा। पहले 50,000 था, अब 5,000 हो गया है, लेकिन 1 महीने की जेल भी हो सकती है। और दूसरी बार यदि पकड़े जाएंगे तो 50,000 जुर्माना। लेकिन कैसे पता होगा कि पहले भी पकड़े गए हैं? अब दोस्तों, उसके लिए भी इंतजाम हो गया है। डिजिटल इंडिया का युग है। बायोमेट्रिक शराबियों की पहचान ऐसे की जा रही है और पूरा उनका बायोमेट्रिक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। यानी जैसे ही अंगूठा लगेगा वैसे ही पता लगेगा कि अरे इससे पहले भी पकड़ा गया है। तो बायोमेट्रिक पहचान उनकी की जा रही है और ऐसे मामले में उनके सामने बड़ा संकट होगा। बरसों बरसों तक जेल खटेंगे और इतना जुर्माना देना पड़ेगा कि जीवन खराब हो जाएगा। अब शराब पीने वाले, हमारे यूपी में कम शराबी नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा, और शराबी रहेंगे क्यों नहीं? कारण कि शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। ये भैया मंदिर बंद हो गया था, घंटा नहीं बज रहा था, उधर अजान भी नहीं हो रहा था। लखेत लखेत करके मुल्ला लोगों को पुलिस ने कहा खबरदार जो अजान किया, अल्लाह अकबर। इधर घंटियां बंद हो गई, उधर गिरजाघर और गुरुद्वारा भी बंद हो गया। उसके बाद भी मधुशाला खुली थी, सबसे पहले खोला गया मधुशाला। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते प्रेम बढ़ाती मधुशाला, खोल दिया गया उसको। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहाँ व्यापक मात्रा में बिहार से शराबी आते हैं, पी करके खूब धुत होकर के यहाँ से जाते हैं। 2-4 सीसी मेल मिलाप करके लेते भी जाते हैं। अभी कुछ पुलिस वाले पकड़े गए थे, हजारों हजार लाखों की शराब लेकर के गाड़ी में। डीआईजी का लगाया था, 1 स्टार आगे होगा तो डीआईजी का होगा, 2 स्टार होगा तो आईजी का होगा, 3 स्टार होगा तो एडीजीपी और डीजीपी का होगा। वह पकड़े गए थे। तो अगर देखा जाए, जैसे हमारे इलाके के बक्सर का इलाका है, इधर बलिया का इलाका है बिहार का, वह सब इधर पीने वाले। और वह दुकानें यूपी का जो गाजीपुर का है आबकारी अधिकारी, उसे पता है कि इन दुकानों का क्या रेट है, सबसे अधिक शराब वही बिकती है। तो दोस्तों, यह रहा। अगर देखा जाए तो नेपाल की सीमा भी बिहार से जुड़ी है। नेपाल में दुकान दुकान पर आपको दारू मिलेगा, जैसे तेल मसाला मिलता है वैसे ही दारू मिल जाएगा। और दूसरा विषय
कि झारखंड उसकी सीमा है, पश्चिम बंगाल उनकी सीमा है, छत्तीसगढ़ कुछ आंशिक लगता होगा, यह सीमा है, यूपी सीमा है। तो अगल बगल जाएंगे और खूब जम करके शराब पिएंगे। तो दोस्तों, यह शराबी पकड़े गए हैं, कुछ पहली बार पकड़े गए हैं, कुछ दूसरी बार पकड़े गए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम शराब खत्म कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। एक तो राजस्व की हानि है, दूसरे शराब पीने से मरने वालों की कोई कमी हो नहीं रही है, तीसरी बात यह है कि शराब की उपलब्धता है, बस यह है कि महंगे दामों पर। तो जब रुक नहीं रहा है तो हम जागरूक करेंगे और शराब की दुकानें खुलवाएंगे। वैसे हमारे यूपी में गांव-गांव में अब दुकानें खुल रही हैं, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। और महिलाओं के नाम पर खूब दुकान, यानी महिलाओं को भी रोजगार करने का सुनहरा अवसर। खोलो शराब की दुकानें और फिर ठेका लो, जम करके पियो और पिलाओ। अब पिलाने के लिए अगर दुकान खोली गई है तो जिसकी दुकान होगी वह तो पी के दिखाएगा ना। चलिए, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो खेद प्रकाश करता हूं, लेकिन यही सच्चाई है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। 48 बाराती पकड़े गए हैं, बारात उनकी उसमें रंग में भंग पड़ गया, नाचने से बच गए बेचारे, और फिर हुड़दंगई से भी उन्हें रोक दिया गया, जेल की हवा खा रहे हैं। प्रणाम, नमस्ते।